तो भाई लोग आज की वीडियो हम बोलेंगे चैप्टर अंडर 72 को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। तो भाई हम स्टार्टिंग में देखते हैं ड्रैगन मोनार्क को, जो भाई कह रहा होता है कि शैडो मोनार्क पूर्व दिशा में दिखाई दिया है। तो यहाँ पर भाई ड्रैगन मोनार्क को भाई जिनों के आने का पता लग चुका होता है और भाई ये सब बातें कह रहा होता है युगमंट मोनार्क से और भाई मोनार्क ऑफ स्टील से। तो भाई यहाँ पर जो युगमंट मोनार्क कहता है वो भाई कहता है कि क्या हमें अपनी सेना को तुरंत इकट्ठा करके उस पर अटैक कर देना चाहिए। तो यहाँ पर भाई जो मोनार्क ऑफ स्टील रहता है वो भाई कहता है कि मैं उसकी शैडो के अंदर उसकी शैडो आर्मी की अपीयरेंस को फील नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब कि वो अकेले ही अभी लड़ रहा है। तो वह यहाँ पर मोनार्क ऑफ स्टील की बातों को सुनकर जो भाई हमारा ड्रैगन मोनार्क कहता है वो वही मन में कहने लगता है कि क्या वह यहाँ के सभी मॉन्स्टर्स को अकेले ही हराकर अपनी सेना में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लगता है कि वह आमने सामने की लड़ाई नहीं करना चाहता, वह समय को खरीदना चाहता है। और भाई सच में हमारे जिनों का यही प्लान होता है कि भाई जितनी फाइट डिले होगी आमने सामने की उतना ही सही रहेगा। बिकॉज भाई हमारे जिनों का यही प्लान है कि उसकी सभी सेना को हराने के बाद भाई उसको खुद एक्सट्रैक्ट करके अपने आर्मी में शामिल कर ले, तब भाई आमने सामने की फाइट करेगा। और भाई ड्रैगन मोनार्क कभी भी सोच रहा होता है कि शैडो मोनार्क आखिर में तू क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो भाई सीन शिफ्ट होता है तो हम देखते हैं भाई टीवी में न्यूज चल रही होती है और भाई न्यूज वाले बता रहे होते हैं कि जिन हंटर्स को भाई भेजा गया होता है मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए भाई, लेकिन उनसे कॉन्टेक्ट टूट जाता है। इसका मतलब भाई उनका काम 25 हो चुका होता है और भाई अमेरिका के नागरिकों को बचाने के लिए यहाँ पर भाई कुछ हंटर्स और भेजे जा रहे होते हैं। और यहाँ पर थोड़ी मोड़ी बातें और बताता है। तो ये सब देख रहा होता हमारा भाई हू जिनचुल। और भाई ये सब देख के जो भाई हू जिनचुल रहता है वो भाई सोच रहा होता है कि ये तबाही दुनिया भर में फैल चुकी है। शक्तिशाली अमेरिका जिसने अपने अधिकतर हंटर्स को कनाडा में इकट्ठा करके लड़ने के लिए भेज दिया और वे सभी टूटते चले गए। अभी हम सिर्फ यही आशा कर सकते हैं कि कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन कौन सा चमत्कार इस तबाही को रोक सकता है। और भाई इतना सोचने के बाद भाई हू जिनचुल कहता है कि एक चमत्कार। और भाई हू जिनचुल यहाँ पर रोने लगता है और भाई गॉड से प्रे भी करने लगता है। उसके बाद भाई हम अपने जिनों की आर्मी को देखते हैं और इसमें भाई 10,000 नए सोल्जर्स भाई ऐड हो चुके होते हैं। और भाई बैटल फील्ड पे भाई हमारे शैडो सोल्जर्स ने भाई अच्छा कंट्रोल कर रखा होता है। और भाई उसके बाद में देखते हैं भाई मॉन्स्टर क्रिएचर्स भाई उनकी भाई गर्दनें, मुंडी का हाथ पैर भाई सब उड़ रहे होते हैं आसमान में। और भाई ये सब कांड कर रहा होता है हमारा जिनू। और भाई वो इतनी स्पीड में कर रहा होता है क्या ही बताऊं। उसके रिफ्लेक्सेस भाई जब एनिमेट होगी ना तो कतई खतरनाक लगेगी यहाँ पर। तो तभी भाई जिनू के सामने से एक और मॉन्स्टर आता है और भाई वो अटैक कर देता है। बट भाई यहाँ पर जो हमारा जिनू रहता है वो भाई अपनी रिफ्लेक्सेस दिखाते हुए भाई बच जाता है यहाँ से। और भाई बचते हुए जिनू भाई उसके पैर पे कट मार देता है और भाई इतनी स्पीड में भाई कई सारे अटैक कर देता है और भाई उसका पैर भी भाई काट के मार देता है। और भाई कतई और फार्मिंग वाला सीन चल रहा होता है यहाँ पर जिनू का। और भाई यहाँ पर कुछ चींटियां जो रहती हैं छोटी, वो भाई मॉन्स्टर्स को खा रही होती हैं। और साथ साथ में भाई जिनू भाई जिनको मार रहा था उनका भाई एक्सट्रैक्ट भी कर रहा होता, मतलब अपनी शैडो आर्मी में शामिल भी कर रहा होता है। और भाई उसके बाद में भाई जो जिनू रहता है वो भाई आसमान में देखता है। और भाई यहाँ पर सिर्फ ड्रैगन आर्मी को देख सकते हो भाई कितनी ज्यादा। और साथ ही साथ भाई यहाँ पर जो डंजन के क्रिएचर्स थे, मॉन्स्टर्स थे, वो भी है भाई साथ में। और भाई ये पूरा सीन देखकर भाई आप समझ सकते हो कि ये भाई तबाही जो कितने खतरनाक लेवल पर है। तो भाई ये सब देख के भाई जो हमारा जिनू रहता है वो भाई मन में कहने लगता है कि क्या डिस्ट्रक्शन की आर्मी आगे बढ़ने लगी है, लेकिन फिर भी मैं ड्रैगन मोनार्क के प्रेजेंस को फील नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि वो अभी अटैक करने की नहीं सोच रहा है, निराश होने की। लेकिन कोई बात नहीं, अगर वो बाहर नहीं आ रहा है तो अभी मेरे पास बहुत समय है। अगर वो बाहर आने में हिचकिचा रहा है तो मैं उसे बाहर आने की वजह दूंगा। उसके बाद में भाई जो जिनू रहता है वो भाई कहता है कि अराइज। और भाई जिन मॉन्स्टर्स को हमारे जिन्होंने भाई मारा होता है वो भाई एक्सट्रैक्ट होने लगते हैं। और तभी भाई एक पावरफुल ड्रैगन भाई अपने मुंह से फायरबॉल निकालते हुए भाई अटैक कर देता है, जो भाई अभी शैडो सोल्जर एक्सट्रैक्ट ही हुआ होता है। मतलब कि भाई पूरी आग निकालता और भाई इस शैडो सोल्जर को छेदी लाल बना देता है। और भाई सच में ये बाकी से खतरनाक ड्रैगन था। और भाई ये बात भी कर रहा था और जिन्हों को कह रहा था कि इन माना से बनी हुई कठपुतलियों की हिम्मत कैसे हुई ड्रैगन मोनार्क को रोकने की। ड्रैगन मोनार्क का यह सेवक तुम सबको इस सबसे छुटकारा दिलाएगा। और भाई ये ड्रैगन इतनी बकचोदी कर ही रहा होगा, उसके पीछे भाई जो हमारा जिनू भाई रहता है और भाई कहता है कि अरे बस कर, तू कितना बोलता है बे। और भाई ये बगल में देखता है और भाई जो हमारा जिनू रहता है वो भाई जिस ड्रैगन के ऊपर रहता है उसके ऊपर से भाई जंप कर देता है और भाई एक हैवी स्लैश के साथ भाई इस ड्रैगन की भाई मुंडी उड़ा देता है। और भाई दूसरी साइड जो ड्रैगन मोनार्क रहता है वो भाई कह रहा होता है कि शैडो मोनार्क हर एक मिनट में और ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है, अब उस पर हमला करो। मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगरेशन तुम यहीं पर रहो और शैडो आर्मी के ऊपर एक सरप्राइज अटैक करने के लिए तैयार रहो। तो भाई यहाँ पर जो युगमंट मोनार्क रहता है वो कहता है कि
ठीक है, मैं समझ गया। और भाई यहाँ पर ड्रैगन मोनार्क भाई कई सारे गेट ओपन करते हुए कहता है कि मैं उसे भागने नहीं दूंगा। तो भाई अभी मैंने न्यूज में बता ही दिया था कि भाई यूएस के ऊपर भी भाई धप्पा हो चुका होता है। तो भाई यहाँ पर जो यूएसए की आर्मी रहती है वो भाई फाइट कर रही होती है मोनार्क से, मतलब मिलिट्री वाले जो रहते हैं। और भाई इसी में से एक मिलिट्री सोल्जर रहता है, वो भाई कहता है कि कोई भी गोलियां मत बचाओ, अगर हम उनके किसी भी हिस्से पे चोट पहुंचा पाए तो उनकी स्पीड में कमी होगी। जब तक हंटर्स नहीं आ जाते तब तक हमें कोशिश करनी होगी। और भाई ये मिलिट्री सोल्जर भाई इतना कह रहे होता तभी भाई इसके ऊपर एक क्रिएचर अटैक कर देता है और भाई इसका काम 25 मतलब खा जाता है। और भाई एक बड़ा सा मॉन्स्टर भाई बाकी मिलिट्री मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करने वाला होता है और तभी भाई इसके मुंह पे पड़ता है खतरनाक घूसट। और भाई इस पंच से ये भाई मॉन्स्टर जो रहता है भाई कुछ दूर उड़ते हुए जाता है। और भाई ये और कोई नहीं होता, ये होता है भाई थॉमस। और भाई कहता है कि मैं पहले ही इन डंजन्स के बदमाशों से लड़ चुका हूँ और उसके पास सेना तो बहुत है लेकिन बहुत कमजोर। और भाई यहाँ के जो लोग रहते हैं वो भाई कह रहे होते हैं कि भाई थॉमस एंड्रे आ चुका है। और भाई यहाँ पर जो थॉमस रहता है वो भाई कहता है कि हालांकि। और भाई यहाँ पर कोई चलते हुए भाई आ रहा होता है और कहता है कि तू वही इंसान है ना जिसे मैंने पहले देखा था, रूलर्स का कमजोर वेसल जो बीस्ट मोनार्क के मरने से पहले उसके खिलाफ लड़ा था। मैं राजा हूँ मानवीय राक्षसों का, द मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी। मुझे यकीन है कि तुझे ये बात अच्छे से पता होगी कि तेरे पलक झपकने से पहले ही मैं तेरी मुंडी उड़ा दूंगा। तो बता, क्या फिर भी तू मुझसे लड़ना चाहेगा? और भाई यहाँ पर जो थॉमस रहता है वो कहता है कि मेरा घंटा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, वैसे भी मुझे चैलेंजेस से बहुत ज्यादा नफरत है। और भाई इसके बाद में थॉमस के पीछे से भाई शैडोज निकलने लगती हैं और तभी शैडो सोल्जर एक रहता है, भाई कहता है कि बहुत दिन हो गए कि तुझसे मुलाकात नहीं हुई, द मोनार्क ऑफ मॉन्स्टर्स ह्यूमनाइड। और भाई ये बात की होती है हमारे बिलियन ने। तो यहाँ पर भाई जो मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी रहता है वो भाई कहता है कि शैडो आर्मी यहाँ कैसे है? क्या ये पूरे समय उस मानव की छाया में छुपे रहे थे? तो ये भाई जो मोनार्क रहता है ये भाई मन में कहने लगता है कि इन्होंने तो हमारे ऊपर घात लगा के हमला किया है, मुझे इसके बारे में आंतरस को बताना होगा, लेकिन क्यों? मैं उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ शायद। तो यहाँ पर भाई मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी रहता है, भाई पीछे मुंडी घुमा कर देखता है। तो यहाँ पर हम भाई अपने टस्क को देखते हैं जो भाई एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होता है और भाई जादू मंत्र कर रहा होता है कुछ। तो यहाँ पर भाई जो टस्क है वही भाई यहाँ पर कांटेक्ट में इनकी बाधा डाल रहा होता है। यह कोई ऐसी रणनीति नहीं है जिसे कोई शैडो आर्मी सोल्जर बना सके, इसके पीछे जरूर शैडो मोनार्क का हाथ है। और यह तरीका शैडो आर्मी का नहीं है जो अपने दुश्मन को मारने के लिए सीधा सामने आ जाएगी, यह रणनीति एक मनुष्य की ही है। और भाई इतना सोचने के बाद कहता है कि उस कमीने को मोनार्क बनने का कोई अधिकार नहीं। और भाई इससे लगता है भाई ढंग तरीके से बेरू के बारे में नहीं पता है। तो यहाँ पर भाई जो बेरू रहता है वो भाई कतई ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अभी तूने जो कुछ भी कहा उसे तू वापस ले, तुझे मेरे किंग के बारे में ऐसा कहने का कोई हक नहीं, तुझे अब कोई भारी कीमत चुकानी होगी। और भाई बेरू की बातों को सुनकर भाई मोनार्क ऑफ जो आयरन बॉडी रहता है उसका भाई मत्था सनक जाता है और भाई चिल्ला कर कहता है कि एक नॉर्मल से सोल्जर की हिम्मत कैसे हुई एक मोनार्क के रास्ते में खड़े होने की। और भाई दूसरी साइड जो हमारा बेरू रहता है वो भी भाई कुछ ज्यादा ही चिल्ला रहा होता है। उसके बाद भाई मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी वो भाई ट्रांसफॉर्म हो जाता है फुल्ली। और भाई इधर बेरू भी भाई अपने आप को पंप अप कर लेता है और भाई फाइट करने के लिए दोनों तैयार होते हैं। तभी भाई यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर भाई जिनो को देखते हैं जो भाई कुछ ज्यादा ही सीरियस और कॉमनेस उसके चेहरे पे दिखाई दे रही होती है। और दूसरी साइड भाई वही ड्रैगन का भी हाल होता है, ड्रैगन मोनार्क का मतलब। एंड फाइनली भाई ये दोनों ग्रेटेस्ट मोनार्क भाई एक दूसरे के सामने आ चुके होते हैं और भाई यहीं पर ये चैप्टर होता है खत्म। तो भाई बाय बाय, लेकिन जाते हुए भाई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और भाई कमेंट तो याद रखा करो भाई जान। तो